बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ में हम मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे स्ट्रिंग इन सी प्लस। स्ट्रिंग को हम सी प्लस में क्यों यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग का क्या बेनिफिट्स है, और स्ट्रिंग के अंदर हम यानी कि उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे सी प्लस के अंदर, और उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर रिटन इन डबल कोटेशन इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग ओवर स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगर आपने कुछ कैरेक्टर्स को डबल कोट के अंदर लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं या स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। के अंदर अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, या कम्बिनेशन भी हो सकता है। ये स्ट्रिंग इज स्टोर्ड एज एन अरे ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग को हम ऐसे ही स्टोर करते हैं, जैसे हम कुछ नंबर्स की अरे स्टोर करते हैं, वैसे ही हम कुछ कैरेक्टर की अरे जब इकट्ठी कर लेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। द अरे इज टर्मिनेटेड बाय ए स्पेशल सिंबल नोन एज नल कैरेक्टर। और स्ट्रिंग को जब भी हमने टर्मिनेट करना हो या ख़त्म करना हो, एंड करना हो, तो उसके लिए हम नल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, नल कैरेक्टर यूज़ करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एस्केप सीक्वेंस /0, और उसके लिए हम /0 करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और इससे हमें पता चलता है कि अब हमारी स्ट्रिंग जो है ना वो एंड हो गई है, यहाँ तक हमारी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ // ओवर एंड 0। उसको हम बैक/ भी कह सकते हैं। बैक/ के साथ जो है ना हम क्या करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे। जैसे व्यूअर्स, अगर स्ट्रिंग डेक्लेरेशन की बात की जाए तो क्या आ जाएगा, जैसे कैरेक्टर डाटा टाइप है, उसके बाद स्पेस, अरे का नेम, और उसके बाद उसकी क्या आ जाएगी, लेंथ, और एंड पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। जैसे मैं कहता हूँ 4 नेम 30, एंड पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो 4 उसकी डाटा टाइप है। अरे का स्ट्रिंग का नाम जो है ना हमारे पास नेम आ जाएगा, उसके अंदर हम कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 30 कैरेक्टर तक हम इसको स्टोर करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये रैम के अंदर आपके ऐसे इंडेक्स बन जाएंगे। जैसे हमने अगर 5 नंबर की अरे लेनी हो, स्ट्रिंग लेनी हो, तो 0 इंडेक्स है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो ये हमारा वेरिएबल का नाम बन जाएगा। कोई नेम है, जैसे उसके अंदर हमने हेलो स्टोर कर दिया, और उसको एंड जब हम यहाँ पे एंड करेंगे /0 लगा देंगे। और हर इंडेक्स का कोई ना कोई एड्रेस जो है ना वो आप साथ में वो मेमोरी के अंदर मेंशन हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ CR नेम, और उसका मैं देता हूँ 30 कैरेक्टर तक, और यहाँ पे मैं लेता हूँ Cout एंटर योर नेम। यहाँ पे आ जाएगा CN नेम, और उसके बाद यहाँ पे Cout, यहाँ पे हम लिख देंगे योर नेम इज़, यहाँ पे हम नेम को मेंशन कर। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ सफ्त, एंटर करता हूँ योर नेम इज़ सफ्त। तो व्यूअर्स, ये था तरीकाकार अरे को डिक्लेयर करने का, यानी कुछ डेटा टाइप्स, कैरेक्टर, अरे का नेम, और उसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। और उसके बाद आपने मैसेज डिस्प्ले कर दिया, एंटर योर नेम, और अरे के अंदर हमने नेम वो स्टोर करा देंगे जो भी हम नेम देंगे, और उसके बाद Cout करा देंगे योर नेम इज़, जो भी नेम आप लिखेंगे उसको हम यहाँ पे Cout करा देंगे। तो उसके बाद व्यूअर देखते हैं कि अगर हमने अरे को इनिशियलाइज करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने कैरेक्टर अरे नेम, उसके बाद उसकी लेंथ इक्वल टू उसकी वैल्यू दे देंगे डबल कोड के अंदर। जैसे मैंने कैरेक्टर टाइप नेम 30 कर दिया, और उसके मैंने इक्वल वैल्यू दे दी मैंने राना शेरजहां को। ये वैल्यू जो है ना इसको क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। जब भी आप नेम को Cout करेंगे तो ये नेम जो है ना वो शो हो जाएगा। जैसे व्यूअर्स देखें, मैं यहाँ पे ये मैंने अरे ली थी, यहाँ मैं इसको अगर इनिशियलाइज करना चाहता हूँ डबल कोड के अंदर, मैं लिखता हूँ राना शेरजहां साहब, और उसके बाद अब CN कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको वैल्यू इनिशियलाइज करा दी है। तो यहाँ पर लिख देंगे योर नेम इज़, जो नेम होगा वो शो हो जाएगा, योर नेम इज़ राना शेरजहां। ये देखिए उसका नाम जो है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये तो था तरीकाकार कि हमने अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, अरे को हम कैसे यानी कि इनिशियलाइज कैसे करेंगे, उसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, और उसके बाद उसके अंदर हमने वैल्यू को शो कैसे करवाता है। और अगर आपका जैसे आपने ये व्यूअर्स नाम दिया,
तो जैसे ये फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 तक है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी है, 13 है। तो वो क्या करेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसके अंदर /0 जो है ना वो ऐड कर देगा, और /0 इंडिकेट कर रहा है कि हमारी अरे यहाँ पे एंड हो गई है, बाकी जो हमारी मेमोरी जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी या उसमें कोई भी चीज़ स्टोर नहीं हो सकेगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, अल्लाह।